हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अपना पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा था उसको आगे करते हुए आज हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या डिस्कस करेंगे मैं पहले आपको बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसको, और साथ में ही साइमन कमीशन को। तो अगर आपके आप में तो अगर जीएस पूछा जाता है तो ये इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। इसीलिए आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं 1935 में जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत क्या बोलते कौन सा अधिनियम बोलते हैं हिंदी में नहीं पता मुझे। ये इसमें क्या हुआ था, जो अपना 70% कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है ना, 70% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का 70% वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। 1935 का ही गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से लिया गया है। और इसमें क्या हुआ था कि डायरकी जो था, द्वैत शासन डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया था। डायरकी को समाप्त कर दिया गया था। और कौन सा डायरकी जो कि प्रोविंसेस में था, मतलब डायरकी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। जो कि प्रांतों में डायरकी लगा हुआ था ना, प्रांतों में द्वैत शासन जो लगा हुआ था उसको एबॉलिश करके क्या गया था, डायरकी वाज सेंट्रलाइज्ड। केंद्र पे डायरकी को अप्लाई कर दिया गया था, सेंट्रलाइज्ड। चलिए, और क्या हुआ था इसमें। 1 अप्रैल 1935 में हम लोगों का एक रिजर्व बैंक जो इंडिया है, आरबीआई का फाउंडेशन हुआ था। आरबीआई को का इस्टेब्लिशमेंट का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और 1935 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट उसको शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ से शिफ्ट किया गया था, तो कलकत्ता से दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट करके कलकत्ता से दिल्ली ले आया गया था। और 1937 में क्या हुआ था, 1937 में सबसे पहले फेडरल कोर्ट का फाउंडेशन हुआ था। फेडरल कोर्ट का फाउंडेशन हुआ था। ये भी कहाँ हुआ, जो अपना यह फेडरल कोर्ट है ये भी दिल्ली में ही बना हुआ है। दिल्ली में ही इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसके 1937 में क्या हुआ था, बर्मा सेपरेट हो गया था इंडिया से। बर्मा वाज सेपरेटेड। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने और इसको डीप में नहीं पढ़ा है। जितना से इससे क्वेश्चन बन सकता था उतना से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, यहाँ पे एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। चलिए, अब हम लोग एक साइमन कमीशन को पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन कब आया था, तो बहुतों को पता होगा 1928 में आया था साइमन कमीशन। अच्छा, और क्या साइमन कमीशन के बारे में, कि साइमन कमीशन वाज आल्सो नोन एज वाइट कमीशन। साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये वाइट कमीशन है तो फिर इसको साइमन कमीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसके हेड थे ना, हेड का नाम है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके हेड का नाम है। और इसी के हेड के नाम पर इसका साइमन कमीशन नाम पड़ा था। और क्या, इस साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, जो कि फरवरी 1928 में 1928 के फरवरी मंथ में ये मुंबई पहुंच गए थे। मुंबई जैसे आए फरवरी 1928 में, तो क्या हुआ कि इस साइमन कमीशन का वेलकम किया गया, इसका स्वागत किया गया। लेकिन क्या सबने स्वागत किया था, नहीं, सबने स्वागत नहीं किया था। इसका वेलकम किया था B.R. अम्बेडकर ने।
और एक यूनियनिस्ट पार्टी हुआ करता था, यूनियनिस्ट पार्टी, और मोहम्मद शफी के ग्रुप ने। मतलब मुस्लिम लीग ने। ठीक। चलिए, इसका सबने, आखिर कांग्रेस ने इसका जो है वेलकम क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें जो है ना, सातों मेंबर अंग्रेज ही था, इसीलिए इसका वेलकम बहुत नहीं किया गया था। और हुआ क्या था, तो इसका लाहौर में इसके अगेंस्ट विरोध हो रहा था, इसका विरोध हो रहा था लाहौर में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट स्कॉट ने इस पर लाठीचार्ज कर दिया। तो लाठीचार्ज जैसे किया ना, तो ये लाला जी की उसमें मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो उसमें फिर इसके कारण क्या हुआ कि जो विरोध प्रदर्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो तभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हुआ करते थे वो लॉर्ड बर्कनहेड थे। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, मोतीलाल नेहरू ने जाके लॉर्ड बर्कनहेड थे, लॉर्ड बर्कनहेड कौन है? लॉर्ड बर्कनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लॉर्ड बर्कनहेड। इससे जाके स्वराज की मांग कर दी, स्वराज की मांग की। और मोतीलाल नेहरू क्या थे यहाँ? प्रेसिडेंट थे। किसके प्रेसिडेंट? कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उस टाइम में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ठीक। तो उस लॉर्ड बर्कनहेड ने क्या कि ऐसे कैसे स्वराज दे देंगे, तो आप ऐसा कीजिए कि आपका जो भी डिमांड है उसको आप लिख कर लाइए। बस शर्त इतना है कि उसमें सभी जितने भी नेता हैं उनके साइन होने चाहिए। तो इन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने मान गया, और 1928 में क्या किया, इसने एक नेहरू रिपोर्ट पेश की, नेहरू रिपोर्ट पेश की। तो इसमें क्या हुआ ना कि ये मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन नहीं किया था। तो क्योंकि लॉर्ड बर्कन ने डिमांड अपना शर्त रखा था कि सभी जितने भी ये हैं नेता हैं, उन सब के साइन चाहिए, और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के साइन नहीं थे, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आगे चलकर इसी में जो सबसे पहले इस नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट कब मांगा गया था, या फिर किस में है? तो नेहरू रिपोर्ट में है, इसमें ही है फर्स्ट डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट। इसके बाद 1931 में हुआ कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। इसके बारे में तो मैंने बताया आगे, दूसरे पिछले लेक्चर में बता दिया है। कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें जाके फंडामेंटल राइट का डिमांड हुआ था बस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।